एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, फिर से आज हम लोग पुराना वाला चैप्टर का पार्ट 6 लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग बातें करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन या यूँ कहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज पोजेज लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो हम वीडियो बनाए हैं ये क्लास नोट्स के बेसिस पे बना है। ये हम लोग को आसान भाषा में याद करने में, चाहे नोट्स बनाने में मदद होगी। तो दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो इससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं एकदम शॉर्ट में, है ना। बहुत ही एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी मेन बातें लिखी गई है इस नोट्स में। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो ये किससे मिलकर बना होता है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एवरेज कंपोजिशन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन में एवरेज कंपोजिशन कौन, लिपिड कितना परसेंट होता है, प्रोटीन कितना परसेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड की बात करें तो लिपिड 40% होता है, प्रोटीन 55% होता है और कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। लिपिड में भी सबसे ज़्यादा लिपिड कौन सा होता है? तो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन में बात करें तो प्रोटीन में आर्जिन, लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन आरबीसी के। ह्यूमन आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मेनली किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का। उसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट होते हैं। ठीक है। एंड ह्यूमन आरबीसी में बात करें तो लिपिड की मात्रा 40% होती है और प्रोटीन की मात्रा 42% होता है और अदर 8% अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अब बात करें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की तो हम लोग का मतलब जो मॉडल दिया गया था 3 मॉडल के नाम से व्याख्यात है। पहला है सैंडविच मॉडल, दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सैंडविच मॉडल ट्राइमेलर मॉडल भी बोला गया है। इसको किसने दिया था? तो डेवसन एंड डैनियल ने कब दिया था? 1935 में। याद रखिएगा, डेवसन और डैनियल ने ट्राइमेलर या सैंडविच मॉडल को बताया था। कब बताया था? 1935 में। दूसरा मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको किसने बताया था? रॉबर्टसन ने। कब? 1952 में। तीसरा और मोस्ट पॉपुलर मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एंड निकोलसन को 1972 में। तो सबसे पहले हम लोग पहला मॉडल के बारे में बात करेंगे, सैंडविच ट्राई मॉडल। इसमें उन्होंने बताया था कि जो लिपिड का लेयर होता है ये बाई लेयर होता है, एक ये लेयर, एक ये लेयर। और लिपिड के दोनों बाई लेयर में जो उसका लिपिड लेयर में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक नॉन हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, जो कि नॉन पोलर होता है टेल, और हेड जो होता है वो पोलर होता है। ठीक है। और जो प्रोटीन लेयर है ये 20 एंगस्ट्रॉम के साइज का होता है और ये लिपिड के ऊपर सजे हुए हैं दोनों बगल से, एज अ सैंडविच के तरह। जैसे हम लोग सैंडविच के ऊपर नीचे क्या होता है, मसाले हैं और बीच में कुछ और मसाले, ब्रेड, ऊपर नीचे ब्रेड होता है, बीच में मसाले हो, तो वैसे ही ये मॉडल दिया गया था। लेकिन दूसरा मॉडल के बारे में बात करें, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में, तो इसमें बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू ऑल द सेल्युलर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर।
यूनिट मेम्ब्रेन में बताया गया था कि सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन होता है, सेल के हो चाहे सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन हो, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं, जबकि ये गलत साबित हुआ था बाद में, है ना, क्योंकि बोथ अबव मॉडल आर रिजेक्टेड बिकॉज फेल टू एक्सप्लेन सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों के दोनों मॉडल थे, ट्राइमिलर और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये दोनों मॉडल सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, जिसके कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए थर्ड मॉडल आया फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में ये इसको सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल माना गया, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, है ना। इसमें भी बताया गया कि जो लिपिड का लेयर है बाई लेयर है, इसका भी पोलर हेड है, पोलर टेल है। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है जो लिक्विड पार्ट से लविंग होता है, और पोलर टेल जो लिक्विड पार्ट से हैटिंग होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरली क्या है, धसे हुए हैं, कोई पार्शियली तो कोई इंटीग्रली, है ना, और कोई फ्लोटिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन है, ये टोटली बॉडीड है, ये पार्शियली बॉडीड है, और ये अपना फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है कि अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट कहाँ जुड़ा है तो फॉस्फोलिपिड से, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन आर अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोजाइक पैटर्न, टर्म प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब कि ये इस मॉडल में जो प्रोटीन प्रोटीन अरेंज थे किस में, फ्लूइड मोजाइक फॉस्फोलिपिड के लेयर पे, ठीक है। जैसे कि चाशनी में गुलाब जामुन प्रेजेंट होता है, या यूँ कहें कि समुद्र के सरफेस पे जिस तरह हम लोग का बर्फ़ प्रेजेंट होता है, तैरता है, उसी तरह प्रोटीन जो है कोई टोटली बरीड है, कोई सुपरफिशियली फ्लोट कर रहा है, कोई मतलब अंदर की तरह धंसा हुआ है, उस तरह से प्रोटीन जो है अरेंज है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड the quasified nature of lipid enable lateral movement of protein within overall bilayer. This ability to movement known as fluidity. नेक्स्ट बात करें, दिस फ्लूइडिटी प्रोवाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट रिच अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर लिक्विड इन नेचर। कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बायोमेम्ब्रेन को, है ना। और प्रोटीन जो है 3 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, 2 तरह का, एक इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन भी 2 तरह का होता है, एक पार्शियली बरीड, एक टोटली बरीड। मतलब टोटली बरीड मतलब धंसा, पूरा तरह धंसा हुआ, जो कि एक चैनल प्रोटीन की तरह काम करता है, कैरियर प्रोटीन ट्रांसफ़र करने में मदद करता है ना। और जो पार्शियली बरीड है वो मतलब कम धंसा हुआ। पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये क्या काम करते हैं, सर्व एज एंजाइम्स एंड सर्व सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ये सेल को एडेशन सटने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो अटैच आइदर टू प्रोटीन, अगर प्रोटीन से जुड़ा रहेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, और लिपिड से जुड़ा रहेगा तो ग्लाइकोलिपिड। इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन एंड ब्लड एंटीजन। जो कार्बोहाइड्रेट बायोमेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ये अगर ग्लाइकोलिपिड पे अटैच है तो उसको लिपिड से अटैच है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, अगर प्रोटीन से अटैच है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। इसका काम क्या होता है कि ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे में फर्टिलाइजेशन के समय में
एक स्पीसीज के स्पर्म को और ओवा को डायग्नोस करने में मदद करता है, और ब्लड एंटीजन में एंटीजन को डायग्नोस करने में मदद करता है। तो विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ब्लड एंटीजन मैच करते हैं और फर्टिलाइजेशन में ब्लड ओवम और स्पर्म मैच होते हैं। फंक्शन की बात करें बायोमेम्ब्रेन की फंक्शन की, तो बायोमेम्ब्रेन का फंक्शन है, पहला फंक्शन इंडोसाइटोसिस, बल्क ट्रांसपोर्ट। इंडोसाइटोसिस मतलब कि इंडोसाइटोसिस करें या बल्क ट्रांसपोर्ट करें तो ये दो टाइप का होता है, पहला पिनोसाइटोसिस और दूसरा फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल का ड्रिंकिंग, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल या पिनोसोम। अगर कोई लिक्विड मटेरियल है उसको इंजेक्शन कर रहा है सेल मेम्ब्रेन लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, वेसाइकल के फॉर्म में, या यूँ कहें पिनोसोम, तो उस प्रक्रिया का कहते हैं पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। दूसरा है फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल। जब सेल मेम्ब्रेन किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। मतलब कि इंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है उस बल्क में, तो उस चीज़ को दो तरह से, एक तो पिनोसाइटोसिस द्वारा, एक फेगोसाइटोसिस द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की, तो दूसरा है सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन इग्जोसाइटोसिस। मतलब कि इग्जोसाइटोसिस का है या इम्यूसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग, सेल की वोमिटिंग। मतलब कि अगर सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर से कुछ बाहर निकाल रहा है उसको इग्जोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सेल से बाहर निकाला जाता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, तो उस प्रोसेस को इग्जोसाइटोसिस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का एक और काम है प्रोटेक्ट ऑर्गेनल इन सेल साइटोप्लाज्म, ये सेल ऑर्गेनल्स को भी प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री का फॉर्मेशन, बाउंड्री की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल के शेप एंड साइज को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ही एज सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की तरह ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब एक तो होता है सेमी परमिएबल, एक होता है परमिएबल, एक होता है नॉन परमिएबल, ठीक है। तो सिलेक्टिव परमिएबल कि वैसे सॉलिड पार्टिकल जिसकी ज़रूरत है उसको अंदर आने देगा या बाहर जाने देगा, उस चीज़ को सॉल्वेंट के साथ, उस चीज़ को सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये है सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन की बात। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, उसका फंक्शन और उसका मॉडल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।